नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में बात करेंगे गठबंधन में गांठ नहीं बनी बात। यूं तो सियासत में हर कदम पर जोड़ घटाव गुणा भाग लगा रहता है और इसी तरीके से हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन बनते बनते रह गया तो उसमें भी नफा नुकसान होगा ही। चुनाव से पहले गठबंधन की कोशिश दोनों पार्टियों में चलती रही, लेकिन गठबंधन पर फंसा पेच आखिरकार सुलझ नहीं पाया। दोनों के बीच सीटों को लेकर तालमेल नहीं बन पाया और इसी का नतीजा रहा कि आज आम आदमी पार्टी ने अपने 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। हरियाणा आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमने पहली लिस्ट जारी कर दी है और जल्द ही आपको दूसरी लिस्ट भी मिल जाएगी। पार्टी ने उन सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए हैं जहां कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतार चुकी है। अब सवाल है कि क्या आगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन की बातचीत हो पाएगी या फिर आज जो आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है उसे ही माना जाए कि बातचीत आगे होना मुश्किल है। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी की 20 कैंडिडेट वाली आज की लिस्ट जो पहली लिस्ट थी उसमें 11 वो सीटें हैं जहां कांग्रेस पहले ही अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, यानी अब यहां कांग्रेस और आप आमने सामने हैं। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी डबल डिजिट यानी 10 या उससे ज्यादा सीटें चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस 3 सीटें देने से ज्यादा तैयार नहीं थी। आपके प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि अब चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है। हमने ईमानदारी से गठबंधन के लिए इंतजार किया। हमारा हर विधानसभा में संगठन मजबूत है और वो मजबूत संगठन चाहता था कि हम चुनाव लड़ें। हमने अपना धैर्य दिखाया और उसके बाद हमने अपनी लिस्ट जारी की। हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा थे, हम राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक के हिस्सा हैं। इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी 3 दिन हैं, बातचीत चल रही है, डेडलाइन 12 सितंबर है, 12 से पहले जो है वो फैसला ले लिया जाएगा। तो वहीं आप और कांग्रेस के गठबंधन नहीं होने पर भाजपा तंज कस रही है। भाजपा का कहना है कि ये हरियाणा में जो भी कर लें कांग्रेस और आपका सूपड़ा साफ होगा। तो जाहिर तौर पर क्योंकि इलेक्शन है, बेहद महत्वपूर्ण है और आखिरकार जो गठबंधन की बात हो रही थी उस पर बात जो है वो बन नहीं पाई है और अब अलग अलग ही नजर आ रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस का अभी भी मानना है 12 सितंबर तक इंतजार किया जाना चाहिए। अभी भी वेट एंड वॉच की बात कांग्रेस की तरफ से, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है। इसी पर चर्चा को चलिए आगे बढ़ाते हैं। ऐसे में क्या होंगे हरियाणा के समीकरण और इस इलेक्शन में क्या होगा, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। आम आदमी पार्टी एक अनुशासित संगठन, एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते ये अपनी लिस्ट को जारी किया है और भारतीय जनता पार्टी को सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्प है। आम आदमी पार्टी 90 सीटों के ऊपर अपना चुनाव लड़ेगी और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। इस चुनाव का उद्देश्य हरियाणा के अंदर व्यवस्था को बदलना है, हरियाणा की भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। आम आदमी पार्टी ने अपने 20 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है और जल्द ही अगली सूची आपको मिलेगी। पहला फोकस ये है कि 10 साल से हरियाणा में जो बीजेपी का कुशासन चल रहा है, जिस तरीके से वहां किसानों के साथ अन्याय हुआ, नौजवानों के साथ अन्याय हुआ, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, उस कुशासन को कैसे हटाना है ये हमारी प्राथमिकता है और उसके लिए हम लोग काम करेंगे। अब आज तो 20 प्रत्याशियों की सूची आई है, अब जल्दी और सूचियां आएंगी आपके सामने, जल्दी आएंगी। दोनों दलों के अंदर भय है, दोनों भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं। हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है, चाहे कांग्रेस एक गठबंधन करे, चाहे कांग्रेस 10 गठबंधन करे, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। लोग समझ चुके हैं कि इनके नेतृत्व में विकास नहीं, इनके नेतृत्व में तो विनाश हो सकता है, विकास नहीं हो सकता। और ये लोग ना किसी का भला कर सकते हैं, ना प्रदेश का भला कर सकते हैं, ना प्रदेश की जनता का भला कर सकते हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरे बार। चलिए, तो गठबंधन में गांठ है और फिलहाल तो बात नहीं बन पाई है, लेकिन आने वाले समय में क्या और कितनी बात बन पाएगी, ये इलेक्शन जो है ये किस तरीके से निकल पाएगा और हरियाणा के समीकरण और हरियाणा की सियासत अब क्या कहती है, क्योंकि थोड़ा सा वक्त बचा है इलेक्शन में और उसके पहले अब सभी की जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। अब से कुछ देर में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनुभव अग्रवाल, हरियाणा से जुड़ेंगे हमारे साथ, स्वागत है उनका चर्चा में। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हरियाणा से वेद प्रकाश विद्रोही हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश जी, बहुत स्वागत
चर्चा में जुड़ने के लिए। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे रोहित जैन, अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत मैं वेद प्रकाश जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि दोनों मेहमान फिलहाल कनेक्ट नहीं है। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ। वेद प्रकाश जी, जिस तरीके से कांग्रेस से एक स्टेटमेंट आता है पवन खेड़ा जी का, वो कहते हैं कि 12 सितंबर तक इंतजार करेंगे और इंतजार होना चाहिए, वो जो भी फैसला होगा गठबंधन को लेकर चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी तो बहुत डिनाई कर रही है, क्योंकि पहली सूची तो वो ऐसी जारी कर चुकी है जहां आपके कैंडिडेट चुनावी मैदान में डिक्लेयर हो चुके हैं। और आम आदमी पार्टी को यह भी लगता है कि काफी इंतजार किया है उन्होंने सम्मानपूर्वक, लेकिन एक डिसीजन आप नहीं दे पाए, तो ऐसा क्यों? राखी जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से हमें रिक्वेस्ट मिली थी कि हम गठबंधन के अंदर हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहते। उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी की आप पार्टी नेताओं से बात हुई। आप पार्टी ने एक पर्टिकुलर नंबर दिया हमको कि भाई इतनी सीटों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमने उनको एक पर्टिकुलर नंबर बता दिया कि भाई इन पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा हम आपको एडजस्ट करने की स्थिति में नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार उस पर्टिकुलर नंबर पर आप पार्टी लगभग रजामंद हो गई। फिर आप पार्टी ने एक नया शर्त रखी कि भाई ये हमको पर्टिकुलर सीट चाहिए। अब वो पर्टिकुलर सीट हमारी जीती हुई सीट है, एक आध जगह हमारे सीटिंग एमएलएज हैं। अब आप ही बताइए, कोई भी दल अपनी जीती हुई सीट को, अपनी निश्चित सीट को अपने विधायक की टिकट काटकर अपने गठबंधन सहयोगी को कोई क्यों देगा? अब आप पार्टी का मानना है कि भाई उनको ये सीट मिलनी चाहिए। हमने उनको इनकार कर दिया कि हम इन सीटों को देने की स्थिति में नहीं है। वैकल्पिक सीट हमने बता दी कि भाई ये नहीं दे सकते, आप ये ले लो। अब उसके बाद क्या स्थिति बनी, क्या उनका जवाब आया, ये तो आप पार्टी जाने। अब आप पार्टी का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपने उम्मीदवार खड़े करे या अपनी टिकट घोषित करे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम बड़ा स्पष्ट कहना चाहते हैं कि आप पार्टी हमारी राष्ट्रीय स्तर पर कल भी गठबंधन सहयोगी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। हरियाणा के चुनावों के संदर्भ में हमने लोकसभा चुनाव के साथ ही कह दिया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और यही आप पार्टी कह रही थी कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पर बीच में पता नहीं आप पार्टी ने क्या निर्णय लिया, क्या रणनीति के तहत उन्होंने हमसे गठबंधन के लिए आग्रह किया। हमने अपने साथी के नाते आदरपूर्वक उनकी बात सुनी। अब वो नहीं सही चढ़ी बात अभी तक। अब देखते हैं 12 तक क्या होता है। अब आप पार्टी को पूरा अधिकार है अपनी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का, 90 के 90 उम्मीदवारों को खड़ा करने का, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है। पर मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि यदि आप पार्टी 90 की 90 सीटों पर भी चुनाव लड़ती है तो हमारी तरफ से उन पर कोई अभद्र टिप्पणियां नहीं होंगी, कोई अनावश्यक कटाक्ष नहीं होंगे। हम गरिमापूर्ण ढंग से उनको अपना गठबंधन सहयोगी ट्रीट करके ही चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। अब लेकिन देखिए, बड़ा दिलचस्प वहां होगा ना कि जो 11 सीटें जहां आपके उम्मीदवार हैं, वहां इनकी भी पहली सूची के उम्मीदवार हैं, तो सीधे सीधे आप लोग तो आमने सामने हो गए हैं। तो ठीक है, क्योंकि लोकसभा की जहां तक चुनाव की बात थी, एक सहयोगी है गठबंधन के, वहां पे वो एक अलग बात है। लेकिन जब यहाँ की जो जंग होगी हरियाणा की, वहां पे तो एक एक सीट बहुत कीमती है, तो मेहनत तो उसी हिसाब से करेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ठीक है यार, अब कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी तो एक दूसरे के लिए सोच लें कि नहीं कुछ बोलना नहीं है। नहीं मैडम, मैंने ये कब कहा है? राखी जी, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, हम तो लड़ रहे हैं। हमारी वो सीटें इतनी मजबूत सीटें हैं कि आप पार्टी के हमारे आसपास टिकती ही नहीं है। लड़ ले आप पार्टी, हम उनको रोक थोड़ी सकते हैं। ठीक है, उनका लोकतांत्रिक कैसे छीन सकते हैं? चलिए ठीक है, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी रोहित जी, देखिए, गठबंधन में जहां तक इंडिया ब्लॉक के आप सब सहयोगी हैं, वो एक अलग बात है, एक अलग परिदृश्य। हरियाणा का इलेक्शन बेहद महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से मुद्दे हैं, मुद्दों के साथ साथ कैंडिडेट की सूचियां आनी जो शुरू हुई हैं और उसके बाद तैयारियां, क्योंकि थोड़ा सा वक्त बचा है। आम आदमी पार्टी को लग रहा था, काफी इंतजार किया, लेकिन शायद बात नहीं बन पाई है। लेकिन पवन खेड़ा तो कह रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से जो उनका स्टेटमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि 12 सितंबर तक हम अपनी चीजों को स्पष्ट करेंगे। तो क्या इसके बाद भी कोई गुंजाइश बनती है, पहली सूची जारी होने के बाद भी?
रोहित जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, फिलहाल रोहित जी डिस्कनेक्ट हुए हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अनुभव जी सुन पा रहे हैं मुझे? मैं सुन पा रहा हूँ मैम। अनुभव जी, क्या हरियाणा की सियासत कह रही है? फिलहाल तो कांग्रेस और आपका कोई गठबंधन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जहां तक मैं देखूं तो पूरी मजबूती के साथ है और ऐसा लग रहा है कि इस बार मतलब एक कैसे पूछूं, मैं ये पूछ सकती हूं कि कितनी सीटें जाएंगी खाते में? भारतीय जनता पार्टी पूरी क्लियर मेजोरिटी के साथ, पीतू मैं कहूंगा कि 2014 से भी बड़ी मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में आने जा रही है। और जिस तरह से उम्मीदवारों ने अपनी टिकटों की मांग की है, जितने उम्मीदवार चाहा वहां लगे हुए थे हरियाणा में, उसको देखकर भी लगता है कि भारतीय, और आपने लोकसभा में भी देखा कि 44 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार डबल इंजन की सरकार के साथ प्रदेश का विकास करेगी। अनुभव जी, मुझे लगता है जहां तक मुद्दे होंगे बहुत सारी चीजें अभी और सामने आएंगी। जाहिर तौर पर प्रचार के दौरान वो बातें भी होंगी, हरियाणा की जनता को निर्णय करना है। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, किसानों का जहां तक मुद्दा है, किसानों की जो लड़ाई है। और इस बार कांग्रेस में जो दो कैंडिडेट शामिल हुए हैं, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, तो ठीक है, भले कैंडिडेट उनके हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनावी मैदान में जाना और बहुत सारे मुद्दों को कनेक्ट करके उस बीच में लाना, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में, मैं कहूँगा हरियाणा प्रदेश की सरकार ने पूरे भारत में एक ऐसी प्रदेश में सरकार चलाई है कि उन्होंने 24 के 24 किसानों के लिए एमएसपी देने का काम किया है। इससे बढ़िया काम प्रदेश की सरकार किसानों के लिए नहीं कर सकती। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी किसानों के लिए काम हुए हैं। और जब आसपास की सारी प्रदेशों में आप देख सकते हो, कहीं पे 4 फसलों के ऊपर एमएसपी है, कहीं पे 2 फसलों पे एमएसपी है, कहीं पे 6 फसलों पे एमएसपी है। तो भारतीय जनता पार्टी ये जो नैरेटिव फैलाते हैं विपक्षी, उसको तोड़कर सभी किसान भाई, सभी तरह की जातियां, 36 बिरादरी को साथ लेकर ये चुनाव लड़ेगी। और आप समझ सकते हो इसके परिणाम आपको बहुत जल्दी 5 तारीख के बाद देखने को मिलेंगे। ठीक है, तब तक का इंतजार तो करेंगे। रोहित जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। रोहित जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 बताइए। रोहित जी, आम आदमी पार्टी क्या थोड़ा सा इंतजार और करेगी अपनी पहली सूची जारी करने के बाद भी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के जो दिग्गज हैं पवन खेड़ा, उनका ये मानना है कि 12 सितंबर तक वो अपनी चीजों को स्पष्ट करेंगे या कांग्रेस करेगी। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, इस समय इलेक्शन में टाइम बहुत कम, मेरे ख्याल से ये पहला इलेक्शन है जिसमें माइंड गेम खेली जा रही है। वो कैसे है कि जब कम से कम टाइम सभी को मिले। इस समय कांग्रेस भी अपनी चीजें रिलीज नहीं कर पा रही और आम आदमी पार्टी भी अपनी चीजें रिलीज नहीं कर पा रही। तो ये एक ऐसी माइंड गेम, और देखिए प्रेशर इतना कि हमारा जो हेड है वो जेल में बैठाया हुआ है और ये प्लानिंग आज से नहीं चल रही। मुझे लगता है कि जितनी भी सरकारें हैं, खास तौर पर बीजेपी, वो पूरे 5 साल उनका एक ही काम है कि इलेक्शन की स्ट्रेटेजी कैसे करें, जबकि टैक्स बजट वो रोज का ले रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा हो रहा है, भ्रष्टाचार की कोई लिमिट नहीं है और प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की रहती है। ये पहला इलेक्शन है कि जिसमें एक आम आदमी की ताकत को रोका जा रहा है। हर आदमी को पार्टिसिपेट करने का मौका है इस प्यारे से फेस्टिवल में जिसका नाम है चुनाव। इसमें उसका रोकना एक बहुत बड़ा ये जुर्म है और मुझे लगता है सारी माइंड गेम चल रही है। और एक राष्ट्रीय हेड को अंदर करके पूरी नेशनल पार्टी के कोई ना बे सिर पैर का इल्जाम लगाकर उनके टॉप नेतृत्व पर जिस तरह से पॉलिटिक्स खेली जा रही है वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है और ये सभी लोग समझ भी गए हैं। अब मुझे लगता है इस पे एक कार्रवाई करने का वक्त आ गया। वो वोट के रूप में जनता जरूर देगी और टाइम वाकई में कम है। इस चीज को आज ही डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन आपने जो पूछा, ये जो ऊपर का नेतृत्व है उसी को फाइनल करना है। हम बिल्कुल उनको ऑनर करते हैं, चाहे वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं, हमें वेट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए वेद प्रकाश जी, देखिए तैयारी सबकी अपनी अपनी जगह है। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि आएंगे मुद्दों पर। देखिए गठबंधन होता है तो फायदा मिलता, क्योंकि दो लोग मिलकर जब चुनावी मैदान में होते हैं तो कहते हैं ना कि एक अकेला है तो भी कई बार भारी पड़ जाता है और दो लोग गठबंधन में है। मैं हरियाणा के परिदृश्य में ये बात कर रही हूं, देखिए, है ना। तो यदि साथ में है तो भी बहुत अच्छा है। ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले कभी किसी का गठबंधन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को भी जरूरत पड़ी थी एक वक्त पे। तो मुझे लगता है कि यदि गठबंधन होता तो फायदा होता। लेकिन फिलहाल जहां तक अब एकला चलो वाली चीजें हो रही हैं उसको कितना निकाल पाएंगे,
क्योंकि मुद्दे अपनी जगह हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी अलग मुद्दों के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ है। आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ अब कह रही है हम अभी सारी सीटों पर जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि पूरी सीटों पर जब चुनाव होगा और कैंडिडेट होंगे तो एक अलग ही एक सिनेरियो मुझे लगता है हरियाणा से निकल कर आएगा। जो भी होगा, एक मेजॉरिटी जो होगी वो एक क्लियर मैंडेट मुझे लगता है यहां से निकलना चाहिए। राखी जी, हरियाणा की जनता मन बना चुकी है कि भाजपा को हरियाणा की राजनीति से, सत्ता से चलता करना है। अब भाजपा कुछ भी दावे करे, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। और जब जनता फैसला कर लेती है तो जिसको भी वो विकल्प मानती है उसी के पक्ष में एक तरफा मतदान करते हैं। हरियाणा में कोई माने ना माने, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता। हर दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है और सत्तारूढ़ दल को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। पर हरियाणा की जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस को सत्ता देनी है। इसलिए आप मानकर चलिए क्लियर मेजॉरिटी कांग्रेस को मिलेगी। ये मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा और कॉन्फिडेंस में नहीं कह रहा, जमीनी धरातल की वास्तविकता के आधार पर कह रहा हूं। भाई अनुभव अग्रवाल जी ने कहा हमने 24 फसलों के दाम दे दिए। देखिए, फेंकने की हद होती है। कुछ भी कहे तो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, क्या जाता है। पहले तो हरियाणा में वो 24 फसलें ही नहीं होती जिनका ये दावा कर रहे हैं। क्या तो अग्रवाल जी को खेती की जानकारी कम है या उनको कहना था इसीलिए कह दिया। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं, मैं ज्यादा इनको एम्ब्रेस नहीं करूंगा, कि हरियाणा में जूट की खेती होती है क्या हरियाणा में नारियल की खेती होती है क्या? 24 फसलों में वो भी है और 6 फसलें और ऐसी। और दूसरा, इन्होंने जो घोषणा कब की है जी, 25 जुलाई के बाद, 25 जुलाई से 15 अगस्त तक घोषणा ही नहीं है। लेकिन वेद प्रकाश जी, इन तमाम चीजों के साथ चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होगा। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा बदलाव कर चुकी है पिछली बार। अब मैडम सुनिए तो सही, मैडम मैं उस पर भी आ जाऊंगा। एक सवाल का जवाब तो देने दीजिए। 25 जुलाई को फैसला किया इन्होंने, उससे पहले एक भी फसल नहीं खरीदी गई 24। तो कहां खरीद ली इन्होंने? और जिनका इन्होंने फैसला भी किया है वो भी चुनाव के बाद आएंगी। अब किसकी सरकार बनेगी, इनकी सरकार बनेगी या हमारी सरकार बनेगी, ये तो हरियाणा के मतदाताओं ने तय करना है। तो इनका ये दावा हमने कह दिया, हमने खरीद ली, ये इतना सत्य क्यों बोलते हैं? क्या हरियाणा का किसान पागल है क्या? आपने चेहरे की बात की। अगर इनका चेहरा, एक तो इन्होंने मान लिया कि 9.5 साल का इनका शासन था वो जन विरोधी था, इसलिए उन्होंने अपना चेहरा बदला। और चेहरा बदलने के बाद भी, मोदी जी का फैक्टर होने के बाद भी, 400 पार का नारा होने के बाद भी, पूंजीपतियों का अपार काला धन कांग्रेस के खाते सील करने के बाद भी, पूरी सत्ता के दुरुपयोग के बाद भी इनको 5 ही तो सीट मिली। 10 से 5 पर आ गए इन सारी चीजों का। अब मोदी फैक्टर नहीं है। और जिनको ये चेहरा बना रहे हैं वो सेफ सीट के लिए भागते फिरे कि मैं ऐसी कौन सी सेफ सीट ले लूं जहां मैं जीत जाऊं। और जिन्होंने इनको चेहरा बनाया था वो खुद का जो उनका निर्वाचन क्षेत्र है नारायणगढ़, उसमें 20,000 वोटों से हार गए लोकसभा चुनाव में। जो उनका खुद का गांव है। वेद प्रकाश जी, जातिगत समीकरण बहुत प्रभावी रहे हैं हमेशा से हरियाणा में, इसीलिए एक चेहरा जो सामने रखा जाता है वो ऐसा ही रखा जाता है कि उसको भेद पाए। फिर नहीं बोलने दे रही। अगर वो चेहरा, सर आप ही बोल रहे हैं लेकिन आप अकेले नहीं बोल पाएंगे ना। मेरे तो सवाल है तो मुझे पूछना पड़ेगा। मैं आपके ही सवाल का जवाब दे रहा हूं मैडम। जो चेहरा था वो अपने ही विधानसभा क्षेत्र में 20,000 वोटों से हार गया, अपने ही गांव में हार गया, अपने ही बूथ पर हार गया जो सैनियों का ही बूथ था। अब मैं आपको बता रहा हूं, मुझे कांग्रेस का एक चेहरा बताइए ना अपना, कौन होगा सर? कांग्रेस का कौन होगा? मैडम आप इतने सालों से चुनाव देख रही होंगी, हम तो कभी चेहरा घोषित ही नहीं करते। सर एक नेतृत्व तो होता है, एक नेतृत्व तो होता है। हमारा नेतृत्व है ना, नेतृत्व हम हमेशा कहते हैं पार्टी के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और अगर सत्ता में है तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ेंगे। हमारी तो घोषित नीति है और हर राज्यों में यही रहती है। ठीक है, एक आध अपवाद आपको मिल जाएंगे जहां हमने मुख्यमंत्री का चेहरा जरूर घोषित किया। ठीक है। चलिए अनुभव जी,
एक बात इन्होंने किसानों को लेकर उठाई थी और वो कह रहे थे कि इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता है पहले उसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि वो चाह रहे थे कि उसका जवाब आ जाए, बट थोड़ा सा जल्दी से। अनुभव जी, म्यूट किया आपने, अनम्यूट कीजिएगा सर प्लीज। अनुभव जी, म्यूट किया हुआ है आपने, अनम्यूट कीजिएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्काइप से आपने म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। अनुभव जी, नहीं, आपको नहीं सुन पा रही हूं मैं। ठीक है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, समय भी बहुत तेजी से हो रहा है। रोहित जी, अपनी बात रखिएगा। अब मुख्य रूप से जो बातें होंगी, जो मुद्दे होंगे, वो कौन से होंगे आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, मैं किसी भी राजनीतिक दल को ये नहीं कह सकती हूं आज कि आप कमजोर होंगे या कम आके जाएंगे, लेकिन हरियाणा की सियासत में कौन किस पर कितना भारी रहा है और कितना होगा, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पूरी सीटों के साथ अब इस चुनावी मैदान में आने की बात कर रही है, हरियाणा को जीतने के लिए, भेदने के लिए, क्या वो मुख्य मुद्दे लेकर आप इस इलेक्शन में होंगे? देखिए, मैं मुख्य मुद्दे जो है ना हमारे, वो बहुत क्लियर हैं। आप ये देखें कि 10 साल पहले जब हमारी सरकार दिल्ली में आई, तभी से जो मुद्दे थे वो बिल्कुल ओके चलते चले जा रहे हैं और हम उस पर कायम है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है। जो चीज हमारी 70 साल पहले हो जानी चाहिए थी, वो आज तक नहीं हो, और ये कलंक है आज तक की सरकारों के सिर पर। उन्होंने कभी समझा ही नहीं, और आज भी आप देखेंगे तो मुद्दे कोई बदले नहीं उनके। उनका मुद्दा ये है चुनाव, इंसान कौन है, बंदे को। आप ये देखिए कि जो मुद्दे हैं वो चेंज नहीं हो सकते। मुद्दे सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज के हैं, ह्यूमन रिसोर्स के। अगर आप कोई सड़क बना रहे हैं और बुक्स में तो 5 बार बन रही है, यूं 1 बार बन रही है, बिजली है, सारी चीजों के मुद्दे कायम है अपनी जगह, लेकिन उससे ऊपर मुद्दा होता है ह्यूमन रिसोर्स का। क्या आज तक की सरकारों ने कभी शिक्षा के लिए कोई काम किया? क्या आज तक की सरकारों ने महिला उत्थीकरण के लिए काम किया? आज भी महिलाएं गांव में दर दर की ठोकरें खा रही है, उनको कुछ मूलभूत चीजें तक नहीं है। एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है। आप ये देखें कि किसान, मजदूर, विद्यार्थी, हर चीज, कोई भी सेगमेंट लगा लो, सब सड़कों पे हैं। जो लोग गरीब तबका, जो कि 90 से 95% है, वो भी अगर घर में है ना, तो उनके घर टूटे हुए हैं, वो भी सड़कों पे हैं। किसी के घर में बिजली नहीं है और किसी के घर में पानी, बाढ़ के पानी तक घुसे पड़े हैं। आप ये देखिए, कहीं भी देख लो, इंसान दर दर की ठोकर खा रहा है। मुद्दे वही हैं। इन चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इन चीजों को एक्सेप्ट किए बिना और फजूल की बात करके कोई काम चलने वाला नहीं है। जनता जागरूक हो चुकी है, हर हाल में इनको मानना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं, अगर वो ये पार्टियां नहीं अपनाती तो इनको बाहर का रास्ता होना ही पड़ेगा। रही बात इस चुनाव की, चुनाव में हमारी पूरी कोशिश है कि सारी 90 की 90 सीटें आए और हम अपने दम पे पूरा रखते हैं दम के आ सकें, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मशहूर है कि हम सर्वे में नहीं, सीधा सरकार में आते हैं। ये चीज हमने दिल्ली और पंजाब में करके भी। ठीक है, चलिए अनुभव जी नहीं सुन पा रहे हैं मुझे, और शायद कुछ टेक्निकल इशू है, उनकी बात भी नहीं आ पा रही और समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए, गठबंधन में गांठ नहीं बनी बात, लेकिन ये तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए था। जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, वो अभी तक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ है और उनको लगता है कि वो पूरी एक ताकत के साथ होंगे, ज्यादा से ज्यादा सीटें देखकर वो फिर से सरकार बनाएंगे, उनको ऐसा लगता है। लेकिन ये राह हरियाणा की इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में परिवर्तन देखा गया है। लोकसभा के जो रिजल्ट थे वो अलग परिदृश्य दिखा रहे थे, तो ऐसे में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।